सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तियान लोंग ने बीफान को हरा दिया और हेवनली ड्रैगन सेक्ट बैटल जीत गया था। टैंग सेक्ट की बैटल स्नो डीमन सेक्ट से होने वाली थी, इसलिए युआओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैटल की प्लानिंग कर रहा था। फिर अब हम युआओ और उसके साथियों को देखते हैं, वो स्नो डीमन सेक्ट के खिलाफ फाइट करने की सारी प्लानिंग कर लेते हैं। बेबे कहता है कि अभी जिंग लुओ इंपियल एकेडमी और होली स्पीड सेक्ट के बीच बैटल होनी बाकी है, तो हमारे पास बैटल की तैयारी करने के लिए काफी वक्त है, इसीलिए हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बातें करते हुए वो सब रूम से बाहर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें जीव जीव मिलती है। उसके 4 टीम मेंबर्स बुरी तरह से घायल थे और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। उन्हें देखकर युआओ और उसके साथी चौंक जाते हैं। युआओ पूछता है कि क्या तुम्हारी फाइट होली स्पीड सेक्ट से थी? क्या तुम्हारी बैटल इतनी जल्दी खत्म हो गई? और आखिरकार तुम्हारे साथियों को इतनी बुरी तरह से किसने घायल किया? इससे जियो जियो को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मेरे चारों साथी को एक ही शख्स ने घायल किया है। मुझे लग रहा था कि हम होली स्पीड सेक्ट को आसानी से हरा सकते हैं, मगर उनकी पावर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। होली स्पीड सेक्ट ने हमें 1 वर्सेस 1 फाइट में इतनी बुरी तरह से हरा दिया कि हम टीम बैटल करने के लायक भी नहीं बचे। ये बात सुनकर युआओ चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार होली स्पीड सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जीव जीव कहती है कि तुम्हें स्नो डीमन सेक्ट के खिलाफ बैटल में संभल कर रहना होगा, वरना तुम्हारी हालत भी ऐसी हो सकती है। खासकर तुम्हें वीणा का ध्यान रखना होगा। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त बाद सब लोग अरीना में पहुँच जाते हैं। चीफ रेफरी कहते हैं कि हमें कंपटीशन की टॉप 4 टीम से मिल चुकी है और इस बैटल के बाद हम फाइनल में पहुँचने वाली टीम का भी पता चल जाएगा। यह बैटल टैंग सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट के बीच होने वाली है। टैंग सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट के मेंबर्स अरीना में आ जाते हैं। सब लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं। स्नो डीमन सेक्ट के मेंबर्स ने गर्म कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार इतनी गर्मी में भी स्नो डीमन सेक्ट के मेंबर्स ने गर्म कपड़े क्यों पहने हैं। वीणा को देखकर तियानरिन खुश हो जाता है और तियानहुन एम्पायर के बारे में कुछ सोचने लगता है। पहली 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए युआओ अरीना में आ जाता है। स्नो डीमन सेक्ट की तरफ से वांग यान फेंग अरीना में आ जाता है। यान फेंग बिना वक्त गवाए अपनी बॉडी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर तियानरिन चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बॉडी सेक्ट के मेंबर्स ने छिपना बंद कर दिया और अब वो सब लोगों के सामने अपनी बॉडी मार्शल सोल का यूज कर रहे हैं। बॉडी सेक्ट के मेंबर्स को देखकर एडर जिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि दू बूसी, तुमने मिंग दू हॉल पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती की और मैं इस चीज को भुला नहीं हूँ। वक्त आने पर मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। युवाओं को कुछ वक्त पहले की याद आती है। वो अपने साथियों से कहता है कि हम सब जानते हैं कि ट्रू स्ट्रेंथ के मुकाबले में बॉडी सेक्ट को कोई नहीं हरा सकता और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से 1 वर्सेस 1 बैटल में हम उन्हें नहीं हरा सकते। इसीलिए इस बार मैंने भी श्रेक एकेडमी की टेक्निक्स को अपनाने के बारे में सोचा है। हमें कोशिश करनी होगी कि शुरुआत में हम 3 1 वर्सेस 1 बैटल जीत जाएं और जैसे हम 3 बैटल से जीत जाएंगे, हम 1 वर्सेस 1 बैटल में हार मानकर टीम बैटल में फाइट करने का प्रस्ताव रखेंगे। मुझे यकीन है कि टीम बैटल में हम साथ मिलकर स्नो डीमन सेक्ट का मुकाबला कर सकते हैं। बेबे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि बॉडी सेक्ट के 3 मेंबर्स को लगातार 1 वर्सेस 1 बैटल में हराना इतना आसान होगा। खासकर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल ना हो जाए और ना ही अपनी ज्यादा सोल एनर्जी बर्बाद करें, वरना टीम बैटल में हमारी टीम कमजोर पड़ जाएगी। युवा कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में फाइट करने के लिए मैं जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से 3 बैटल से जीत जाऊं। वांग वुतोंग कहती है कि बॉडी सेक्ट के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इविल है। अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। अगर तुम ऐसी हालत में उनसे फाइट करोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। युवाओं कहता है कि मेरे शुरुआत में फाइट करने से हमारी टीम को काफी फायदा होगा, क्योंकि स्नो डीमन सेक्ट के मेंबर सोचेंगे कि मैं व्हील चेयर पर हूँ और मुझे हराना आसान है। इसीलिए वो शुरुआत में कम पावर के साथ मुझसे फाइट करेंगे और मैं अपनी पूरी पावर के साथ उन्हें हरा दूंगा। मेरे पास स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल है और स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल के बारे में मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। भले ही मैं व्हील चेयर पर हूँ, पर फिर भी
मेरी फाइटिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं आसानी से नहीं हार सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कम से कम एक फाइट जरूर जीत जाऊंगा। इससे जरूरी बात है कि अगर मैं 1 वर्सेस 1 बैटल में थक जाता हूँ या मेरी सोल एनर्जी कम भी पड़ जाती है तो इससे हमारी टीम बैटल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं कोई पावर अटैक सोल मास्टर नहीं बल्कि सपोर्टर और कंट्रोलर हूँ। अगर तुम सब संभल कर रहो तो हम आसानी से पावरफुल को हरा सकते हैं। इन सब चीजों से जरूरी बात है कि मुझे अपनी मार्शल सोल को दूसरी बार जगाना है और मुझे इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह सब याद करके युवाओ यान फेंग से फाइट करने लगता है। यान फेंग जमीन पर पंच मारकर युवाओं पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर युवाओं अपने एक हाथ की मदद से उसका अटैक फेल कर देता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। यान फेंग युवाओं के पास जाकर उसे पंच मारने लगता है, पर युवाओं अपने एक हाथ की मदद से उसे बच जाता है। यान फेंग कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक हाथ की मदद से मेरे डबल पंच से कैसे बचते हो। यह कहकर वो अपने दोनों हाथों से युवाओं को पंच मारने लगता है। तभी युवाओं अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लो से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यान फेंग दूर हो जाता है और उसके हाथ से खून आने लगता है। यह देखकर जियो जियो चौंक जाती है। वो कहती है कि युवाओं की आधी बॉडी काम नहीं कर रही और वो व्हील चेयर पर बैठा है, पर फिर भी उसकी पावर कम नहीं पड़ रही है। वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्नो डीमन सेक्ट का एक मेंबर यान फेंग से कहता है कि अगर तुम घायल हो चुके हो तो तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम हार मान सकते हो। यान फेंग युवाओं से कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं आसानी से तुम्हें हरा सकता हूँ, पर तुमने मुझे हैरान कर दिया। पर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। यह कहकर वो अपनी मार्शल सोल को दूसरी बार जगाता है। यह देखकर युवाओं खुश हो जाता है और उसे मास्टर मु एन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग खत्म हो जाती है तो मार्शल सोल्स में एक खास बदलाव आता है और सोल मास्टर की बॉडी एक खतरनाक वेपन की तरह बन जाती है। ये सब चीजें बॉडी सेक्टर के पहले लीडर को पता चली थी। युवाओं पूछता है कि क्या मेरी स्पिरिचुअल आइज भी दूसरी बार अवेक हो जाती है। मास्टर मुएन कहते हैं कि अभी सिर्फ बॉडी सेक्टर के मास्टर्स के पास ही सेकेंडरी अवेकनिंग मेथड है, उनके अलावा किसी को भी मार्शल सोल सेकंड अवेकनिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने सेकंड अवेकनिंग को 4 लेवल में डिवाइड किया है। ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड लेवल इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा खास है। कहा जाता है कि सिर्फ बॉडी सेक्टर के मास्टर्स और उनके सक्सेसर्स के पास ही गोल्ड लेवल मार्शल सोल है। तुम्हें कुछ भी करके अपनी स्पिरिचुअल आइज को ब्रॉन्ज लेवल पर अवेक करना होगा। यह सब सोचकर युवाओं यान फेंग से फाइट करने लगता है। यान फेंग अपने जायंट फिस्ट से युवाओं पर अटैक करता है। उसे रोकने के लिए युवाओं बेबी इंप्रेस को एक्टिवेट कर लेता है। बेबी इंप्रेस अपने एम्परर पाम की मदद से जायंट फिस्ट को रोक देती है, जिससे वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यान फेंग लगातार अटैक करके जायंट फिस्ट से एम्परर पाम पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर युवाओं चौंक जाता है। वो कहता है कि स्पिरिचुअल मार्शल सोल सेकंड अवेकनिंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे भी जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल आइज को दूसरी बार जगाना होगा ताकि हमारी टीम स्ट्रॉन्ग बन सके। यान फेंग अपने जायंट फिस्ट से लगातार अटैक करके एम्परर पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहता है कि अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, अब तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। यह कहकर युवाओं पर अटैक करने के लिए जाता है। उसे देखकर युवाओं जरा सा भी नहीं घबराता और अपने दोनों हाथ खोलकर मुस्कुराने लगता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार युवाओं अटैक से बचने के बजाय मुस्कुरा क्यों रहा है। तभी युवाओं संशय की 3 सोल स्किल मिस्टिक स्वीप की मदद से यान फेंग के साथ अपनी जगह बदल देता है, जिस वजह से यान फेंग युवाओं की जगह पर आ जाता है और उसके अटैक उसी पर होने लगता है। अपने अटैक को देखकर यान फेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपनी आंखें बंद करके हार मान लेता है। तो चीफ रेफरी तुरंत सामने आकर अपनी अनब्रेकेबल शील्ड की मदद से उसके अटैक को फेल कर देते हैं और युवाओं को विनर बनाते हैं। युवाओं की संशी की सोल स्किल यूज करते देख जियो जियो हैरान हो जाती है और वांग वुतोंग से इसके बारे में पूछती है। वांग वुतोंग बताती है कि युवाओं ने एक सिल्वर बिस्ट की सोल रिंग एब्जॉर्ब की थी, जिसकी मदद से उसे दूसरे सोल मास्टर्स की सोल स्किल से यूज करने की एबिलिटी मिली। स्नो डीमन सेक्ट की तरफ से फाइट करने के लिए चेन लू अरीना में आ जाता है। वो अपनी बॉडी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और युवाओं पर अटैक करने के लिए जाता है। बेबी एम्परर उसे रोकने के लिए जाती है, मगर वो उस पर ध्यान नहीं देता और युवाओं को व्हील चेयर से नीचे गिराने की कोशिश करता है। यह देखकर जियो जियो को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि चेन लू
बहुत ही ज्यादा चालाक है, तो युवाओं पर अटैक ना करके उसे व्हील चेयर से नीचे गिराने के बारे में सोच रहा है। युवाओं अपनी एम्ब्रर स्वॉर्ड से यान फेंग पर अटैक करता है, पर यान फेंग उससे बच जाता है। वो अपनी ब्रोंज लेवल मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और ब्रोंज शेडो लेग से युवाओं पर अटैक करता है। युवाओं अपनी लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। ब्रोंज शेडो लेग बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव था, पर लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड दुगनी पावर से चेन लू पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो अरीना से बाहर जाकर गिरता है और बैटल हार जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।